बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक की जानकारी मिल रही है। बिहार बीजेपी के नेता बैठक में शामिल हैं, इस वक्त की जानकारी मिल रही है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिहार बीजेपी के नेता बैठक में शामिल है। आप जानते हैं कि बिहार में इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव, अब कुछ ही समय या यूं कह लीजिए कि कुछ ही महीने का इंतजार, और ऐसे में रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है बिहार चुनाव को लेकर। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए, अमित शाह के आवास पर बैठक शुरू हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक है और गिरिराज सिंह बैठक में शामिल हैं। विनोद तावड़े जो बिहार के बीजेपी प्रभारी हैं वो बैठक में शामिल हैं। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बैठक में शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस राधा मोहन सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी बैठक में पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो सुर्खियों में रहे हैं वो बैठक में शामिल हैं। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर कि आने वाले समय में क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, और खास करके जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी यात्रा निकाली और उसके बाद विवाद जुड़ा, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से, जिस पर की भद्दा शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद अब इस बैठक की महत्ता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये माना जा रहा है कि बैठक में आगामी रणनीतियों को लेकर के, और क्योंकि आने वाले समय में तमाम बड़े नेताओं को वहां पर जाकर के अपना प्रचार प्रसार भी करना है, खास करके गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेता वहां प्रचार करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। ऐसे में उनकी तमाम जगहों पर जो रैलियां आयोजित की जानी है उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी कितने सीटों पर अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, ये माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और आने वाले समय में गठबंधन के साथियों के साथ किस तरह से बैठ करके ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने चुनाव लड़ा जा सके, ये माना जा रहा है कि लगभग रणनीतियां साफ हो चुकी हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 100 के आसपास बीजेपी चुनावी मैदान पर उतरने जा रही है और 102 सीटों पर लगभग जेडीयू लड़ेगी। अन्य सीटों पर 50 सीटों पर ये माना जा रहा है कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की, हम, जीतन राम मांझी और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन अभी ये क्योंकि खाका सिर्फ अभी सामने आया है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसको फैसला भी कर लिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जल्द ही एनडीए नेताओं की बैठक होगी और उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से एनडीए को तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि माना जा रहा है कि नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और प्रति इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि नवंबर में ये विधानसभा के इलेक्शन होने हैं बिहार में, और जाहिर सी बात है उससे पहले लगातार हम देख रहे हैं अक्षय किस तरीके से मंथन इसको लेकर किया जा रहा है। और अहम इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि हम इस वक्त बिहार की राजनीति जब देखते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक हो, जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब बीजेपी आक्रामक मोड पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद इस बात का जिक्र करना, और वो भावुक भी इसको लेकर नजर आ रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं अब ये माना जाए कि जो स्ट्रैटेजी है वो बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष घिरता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, दो महत्वपूर्ण बात है। एक तो बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है, राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध रहा है, और इसके लिए बीजेपी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। 20 साल से एनडीए वहां पर सत्ता में है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय के लिए भी बीजेपी चाहती है कि सत्ता में रहा जा सके, क्योंकि रणनीतिक रूप से या राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध बिहार रहा है। और कहते हैं कि बिहार जैसे चलता है देश वैसे चलता है। अब साफ तौर पर है, उसके लिए तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। और ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है।